राम राम। नवरात्रे समाप्त होते हैं कन्या पूजन के साथ। तो आपने नवरात्रे रखे, उपाय किए, माता रानी के व्रत रखे। अब अंत में आप कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन करते हुए कुछ ऐसी गलती आपसे ना हो जाए जिसके कारण आपको आशीर्वाद माता दुर्गा का मिलने की जगह अभिशाप मिल जाए। यही बताने के लिए आखिरी वीडियो में आपके सामने आया हूं जो नवरात्रों से जुड़ा है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है और इस चैनल पर ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके काम की होती है। देखिए, कन्या पूजन में होता क्या है। सबसे पहले माता रानी को श्रृंगार का सामान, चुनरी, फल जो आप चढ़ाना चाहें, पूड़ी, हलवा, चने और नारियल, चावल चढ़ाए जाते हैं। कई लोग कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं, कई नवमी को करते हैं। वो जैसे आपके बुजुर्ग करते आए हैं आप वैसा ही करें, कुछ नया चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रसाद आमतौर पर पुरातन समय से यही चलता आ रहा है, ठीक है। माता रानी को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद कन्याओं को। अब जो कन्याएं हम बिठाते हैं उनका क्रम अगर ऐसे मिल जाए, 1 साल की कन्या, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की, 8 साल की, 9 साल की, 9 साल के ऊपर की कन्या को कन्या पूजन में नहीं बिठाना चाहिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कन्या पूजन में वर्जित है। हाँ, अगर कोई आ जाए, कोई रिश्तेदारी में हो, परिवार की हो, उसे साइड में अलग से बिठाएं, लेकिन पूजन इनका ही करें, ठीक है ना। तो यहां पर जो चीजें आपने माता रानी को भेंट की हैं वही सामान आपने कन्याओं को देना होता है। जैसे चुनरी ओढ़ानी, चूड़ियां देनी, श्रृंगार का सामान देना, पूड़ी, हलवा, चने देने, नारियल देना, चावल देना, ठीक है, फल देना। तो यहां तक सब कुछ ठीक है। इससे आगे दक्षिणा भी दी जाती है, ठीक है। तो दक्षिणा जितनी आपका दिल करे आप कन्या को देते हैं। इस यहां तक सब कुछ ठीक है। यहां से आगे क्या हुआ, जैसे जैसे हमारे समाज में परिवर्तन हुए वैसे वैसे लोगों ने ईश्वर के साथ श्रद्धावश कुछ ऐसी तब्दीलियां या बदलाव कर दिए जिनसे कि वो करने को तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन उनके साथ हो बुरा रहा है। जैसे बाजार में चिप्स मिलते हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं, कुछ ऐसी खाने पीने के जूसेस मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स मिलती हैं जिनमें सात्विक चीजें नहीं मिलाई जाती। उदाहरण के तौर पर चिप्स में कई बार प्याज होता है, चॉकलेट में कई बार क्या होता है, पशु चर्बी मिलाई जाती है, ठीक है। और क्या नाम है उसका, बिस्किट्स में अंडे मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बाजार में जो मिलती हैं आप कई बार इनको नहीं पकड़ पाते। कारण क्या है, भारत में जब विदेशी कंपनियां आई उन्होंने अपनी चीजें बेचनी शुरू की। कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने पकड़ लिया कि अंग्रेज जो चीजें बनाते हैं उसमें अंडा और नॉनवेज मिला होता है, तो ये चीजें हमारे भारत में नहीं बिकेंगी। इसका घोर विरोध हुआ। वो सात्विक लोग थे, कृष्ण भक्त थे और वैसे भी शाकाहारी लोग थे, उन्होंने इसका घोर विरोध किया। तो कंपनियां तो डर गई, इतना बड़ा बाजार हमारा बेकार चला जाएगा, तो अब क्या करें। उन्होंने एक साजिश रची। ये साजिश भारत में नहीं वर्ल्ड वाइड रची गई, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक स्वीकृति ली, मतलब परमिशन ली। इसमें ये एक मुद्दा पास करवाया कि अंडा जो होता है ना वो वेजिटेरियन है ना। तो अंडा पेड़ पे उगता है वो वेजिटेरियन होता है, देती मुर्गी है लेकिन अंडा वेजिटेरियन होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी अंग्रेजों के प्रोडक्ट बनते हैं उनमें ज्यादातर अंडा डलता है। जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें अंडा डालती हैं। तो अब जब सरकार से परमिशन मिल गई कि भैया अंडा वेजिटेरियन है, तो सारी दुनिया इस चीज को अपना के बैठ गई, अंडा तो वेजिटेरियन है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, खाओ। तो उनको वहां पर ये चिपकाना नहीं पड़ा। अगर किसी ने टेस्ट करवा के पकड़ लिया कि अंडा डाला गया है इसमें, उसने कंपनी पर केस किया, कंपनी ने सरकार का वो लेबल लेटर पैड निकाल के दिखा दिया, ए भाई सरकार बोलती अंडा वेजिटेरियन है, तू कौन सा चौधरी लगा है, ठीक है, चल निकल। तो यहां पर हमारा वो अधिकार ही खत्म कर दिया कि हम अंडे को नॉनवेज बोल सकें। धड़ल्ले से चीजें बनी, बाजारों में बिकी, बच्चों को पसंद आई, बच्चों ने खानी शुरू की और बच्चे बड़ी तमीज वाले बन गए उसके बाद,
ठीक है ना। तो जो पशु चीजें खाएगा वो पशु समान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अग्रेसिवनेस पशुओं में होती है, बच्चों में आ रही है आजकल, लेकिन आप वो चीजें नहीं पकड़ सकते। बाजार में किस किस चीज को जांचेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे क्या? नहीं करवा सकते। तो हमने ध्यान क्या रखना है, ठीक है ना। मैं अब मुद्दे से भटकूंगा नहीं तो बात कहीं निकल जाती है। खाने पीने की कोई भी वस्तु आप किसी भी कन्या पूजन में इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बाजार में पैक्ड फूड होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये धर्म को भ्रष्ट कर देगा। और आपने इतनी सात्विकता के साथ घर में प्याज तक का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी सात्विकता का ध्यान रखा, नहा धोकर सारे काम किए, आखिर में कन्याओं को खाने में प्याज से बनी, नॉन वेज से बनी, अंडे से बनी हुई वस्तुएं भेंट कर देते हैं। अज्ञानता। मैं ये नहीं कहता आप दोषी हैं, आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना। आप ऐसी चीजें भेंट कर देते हैं जो नॉन वेज की कैटेगरी में है, तो माता का सौम्य रूप आपके सामने ना आकर माता का जो एक अग्रेसिव या गुस्से वाला रूप है वो फिर सामने आ जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलने की बजाय आपको उसका प्रकोप झेलना पड़ता है माता रानी का, और धर्म अलग से नष्ट हो जाता है, गलती अलग से हो जाती है। तो ध्यान यही रखना है बस कि हमें बाजार का कोई पैक्ड फूड, बाजार की बनी कोई चीज, अंग्रेजों की बनी कोई चीज अपने बच्चों को यानी कि कन्या को भेंट नहीं करनी है, ठीक है। कैश दे दें, टॉय दे दें, श्रृंगार का सामान दे दें, कपड़े दे दें, सबसे बढ़िया, लेकिन खाने पीने की वस्तु ना दे, आपको दोष लग जाएगा, ठीक है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको माता रानी का जो आपने व्रत किए हैं, जो पूजन किया है, नवरात्रे मनाए हैं, उसका पूरा फल मिलेगा। तो यही जानकारी मैंने आप तक पहुंचानी थी कि बाजार की बनी कोई भी पैक्ड वस्तु जो खाने पीने वाली हो वो आपने कंजक पूजन में इस्तेमाल नहीं करनी है, ताकि आपका कन्या पूजन किसी तरह से भी नष्ट ना हो, आपको कष्ट ना आए, आपका पूजन सफल हो। तो इसी कामना के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। ये वीडियो आप अपने तक मत रखिएगा, उन लोगों को जरूर पहुंचाइए ये वीडियो जिनको जरूरत है और माता रानी के प्रति कई चीजें उन्हें मालूम नहीं है ना। तो वो गलती कर लेते हैं, जैसे आपने शायद की हो कभी या कर रहे हो। तो आपकी वजह से किसी का धर्म सुधरेगा ना, तो आपका बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाता है। धर्म के राह पर किसी को चलाने से बृहस्पति, सूर्य, चंद्र अच्छे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा और किसी का धर्म बच जाएगा, ठीक है। तो इसी पर्पस से ये वीडियो बनाई। तो आप सभी को माता दुर्गा जी के कंजक पूजन की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।